हाय एवरीवन। आज हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, उनके सिनोनिम्स देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और यूसेज देखेंगे। जब भी हम कोई वर्ड सीखते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करके देखें, जो कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस वर्ड को रखने के लिए हेल्प करता है और ताकि हम उसे डेली इंग्लिश बोलने के तरीके में भी इस्तेमाल कर सकें। आज का जो पहला वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। इसका मीनिंग है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन। जिसका मतलब हुआ किसी चीज के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग, यानी कि दोनों तरह की भावना होना। मिक्स्ड फीलिंग का भी सेम मतलब होता है कि अच्छा भी और बुरा भी। हम कंफ्यूज्ड है उसके बारे में, किसी भी इंसान के बारे में कंफ्यूज्ड होना। तो उसी के सिनोनिम्स है इक्विवोकल, अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल, इनडिसाइसिव, इंक्लूसिव, इरिजोल्यूट। सिनोनिम्स अगेन क्या होते हैं? सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट वर्ड्स तो होते हैं पर सेम मीनिंग के होते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी वर्ड्स देखे हैं ये सारे एम्बिवेलेंट के सिनोनिम्स हैं। मतलब इन सारे वर्ड्स का सेम मतलब है एम्बिवेलेंट से। इसका यूसेज है some loved her, some hated her, few were ambivalent about her। यानी कि कुछ लोग उससे प्यार करते थे, कुछ उससे नफरत करते थे, पर कुछ लोगों के मन में उसके लिए एम्बिवेलेंट फीलिंग थी। एम्बिवेलेंट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक मिक्स्ड फीलिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है। यानी कि किसी कोई कुछ लोग तो उसे प्यार करते थे, कुछ उससे नफरत करते थे, पर कुछ लोग के मन में उनके बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स था। यानी ना उनके बारे में अच्छा जानते थे ना ही बुरा। आज का हमारा दूसरा वर्ड है फोरसेक। फोरसेक अगेन एक वर्ब है। वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन वर्ड्स जिसमें कुछ एक्शन हो रहा हो। यहाँ भी फोरसेक का मीनिंग है अबैंडन और लीव, यानी किसी को छोड़ देना। इसका सिनोनिम है अबैंडन, डेजर्ट, लीव, क्विट, डिपार्ट फ्रॉम और लीव बिहाइंड। यानी ये सारे वर्ड्स जो है फोरसेक के सिनोनिम्स है, यानी सारे वर्ड्स का मतलब फोरसेक के मतलब का सेम है। इसे जब हम सेंटेंस में देखते हैं तो है शी फोरसुक हर चाइल्ड गिविंग अप हिम फॉर अडॉप्शन। यानी कि उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और अडॉप्शन के लिए जाने दिया। यानी हम देख चुके हैं कि ये सारे वर्ड्स का मतलब हो जाता है अबैंडन और लीव। शी फोरसुक हर चाइल्ड यानी उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। आज का हमारा तीसरा वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, या फिर इम्पर्टिनेंट। यानी इम्प्यूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है, जो इंसान की ऐसी क्वालिटी बताता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, चीकी, ऑडेशियस या ब्रेजन। इसे जब हम सेंटेंस में देखते हैं ही कुड हैव स्ट्रैंगल्ड हिज इम्प्यूडेंट अपस्टार्ट। अब स्ट्रैंगल्ड का यहाँ क्या मीनिंग है? स्ट्रैंगल्ड जनरली मीनिंग होता है गला दबाना या अपने आप के साथ बुरा करना। तो यानी यहाँ पर है कि वो जो उसका जो अपस्टार्ट है उसको वो उसका वो गला दबा रहा है या उसे नीचे कर रहा है। किस वजह से? उसके इम्प्यूडेंट बिहेवियर की वजह से। यानी इस वजह से कि वो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा है, इसके वजह से उसका अपस्टार्ट खराब हो रहा है। आज का हमारा चौथा वर्ड है इनपेक्ट। इनेप्ट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगेन वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन। इसका मीनिंग है हैविंग और शोइंग नो स्किल्स या क्लमजी। इसका मीनिंग हो गया कि किसी ऐसा इंसान जिसके पास कोई स्किल नहीं हो। उसी तरीके का इसका सिनोनिम्स भी है जैसे इनकम्पिटेंट, अनस्किलफुल, अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट या अमेचरिस्ट। यानी ये सारे वर्ड्स जो है इनेप्ट के साथ सेम मीनिंग के हैं, जिनका सबका मीनिंग है हैविंग नो स्किल्स, यानी ऐसे इंसान जिनके पास कोई स्किल्स ना हो। इसका जब हम यूसेज देखते हैं तो इसके यूसेज में है माई अटेम्प्ट्स एट बेकिंग वेर इनेप्ट बट आई फम्बल्ड ऑन। यानी कि मैं जब
खाना बना रहा था, बेकिंग यानी जब मैं कुछ बेक कर रहा था, तो इसके जो अटेम्प्ट्स थे, मेरे जो ट्रायल्स थे, वो इनेप्ट थे। यानी कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थे, यानी क्लमज़ी। हमने एक और वर्ड देखा था, क्लमज़ी। क्लमज़ी का एक और मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाना। तो माय अटेम्प्ट्स एट बेकिंग वेर इनेप्ट, यानी मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो क्लमज़ी थे एक तरीके से, यानी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था वो काम को, बट आई फम्बल्ड ऑन, लेकिन मैंने कैरी किया उसको। हमारा आज का लास्ट वर्ड है एनवॉइस। एनवॉइस एक वर्ब है जिसका मीनिंग है अ पर्सन न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और अ सिचुएशन। यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी जगह पर नया है, या फिर उस काम के बारे में लेस एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस नहीं है उसको, वो नहीं जानता है इस जॉब के बारे में। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बिगिनर, लर्नर, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। यानी कि ऐसा इंसान जो नया नया है, जो सीख रहा है, या फिर ऐसा इंसान जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ही वॉज अ कंप्लीट एंड वॉइस इन फॉरेन अफेयर्स, यानी उसे बिल्कुल एक बिगिनर था फॉरेन अफेयर्स में, यानी उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, यानी वो जो है एक लर्नर था फॉरेन अफेयर्स में। आज के साथ हमारे वर्ड्स के मीनिंग का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।